अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी थकन की वजह सिर्फ ज़्यादा काम नहीं, बल्कि आपके घर में मौजूद गैर ज़रूरी चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि सुकून ख़रीदने से नहीं मिलता, बल्कि चीज़ों को कम करने से मिलता है। और अगर मैं आपको बताऊँ कि मेरी बेचैनी, मेरा हर वक्त जल्दी जल्दी में रहना और हर वक्त दिमाग का भरा भरा रहना आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ 2 चीज़ों ने बदलना शुरू किया। वो 2 चीज़ें हैं मिनिमलिज़म और स्लो लिविंग। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के वो छोटे छोटे बदलाव दिखाऊंगी जिन्होंने मेरे घर को भी बदला और मेरे जहन को भी। हर सुबह मेरे लिए सिर्फ एक नया दिन नहीं होती, ये अपने आप से दोबारा जुड़ने का एक मौका होती है। जब मैं खिड़की खोलती हूँ और सूरज की रोशनी घर में आती है तो ऐसा लगता है जैसे घर के साथ साथ मेरे अंदर भी रोशनी आ रही हो। पहले सुबह होते ही मैं फ़ोन देखती थी, जल्दी से काम शुरू कर देती थी और पूरा दिन ऐसे गुजरता था जैसे सिर्फ वक्त के पीछे भाग रही हूँ। ना काम ख़त्म होता था और ना सुकून मिलता था। अब मैंने अपने दिन की रफ्तार बदल दी है, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी की खूबसूरती रफ्तार में नहीं, एहसास में है। हम सब अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, लेकिन शायद हम गलत जगह तलाश कर रहे होते हैं। मैंने महसूस किया है कि सुकून बड़ी बड़ी तब्दीलियों से नहीं आता, वो इन्हीं छोटे लम्हों से आता है। एक गिलास पानी, सुबह की खामोशी, खिड़की से आती ठंडी हवा और चंद मिनट जो सिर्फ अपने लिए हूँ। पहले ये सब मुझे आम लगता था, किताबी बातें लगती थी, अफसानवी बातें लगती थी। आज यही मेरे दिन का सबसे कीमती हिस्सा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और चीज़ बदली। मैंने चीज़ें जमा करनी छोड़ दी। मैं मिनिमलिस्ट हूँ। मैं हर सेल देखकर चीज़ नहीं खरीदती। मैं हर कूपन देखकर जाकर और चीज़ें नहीं खरीदती। मैं वो कूपन्स फेंक देती हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ घर लाती हूँ जिसकी वाकई ज़रूरत हो, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि हर नई चीज़ के साथ सिर्फ खुशी नहीं आती, जिम्मेदारी भी आती है। उसे साफ रखना, उसके लिए जगह बनाना और फिर उसे संभालना। और जब घर में गैर ज़रूरी चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो सिर्फ घर नहीं भरता, दिमाग भी भर जाता है। जब मेरा किचन साफ़ होता है, काउंटर खाली होता है और हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरे जहन में भी जगह बन गई हो। शायद इसीलिए कहते हैं क्लटर्ड हाउस क्लटर्ड माइंड। जब घर में सुकून होता है तो इंसान के अंदर भी सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है। शायद हमें खुश रहने के लिए ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं, शायद हमें सिर्फ कम बोझ के साथ जीना सीखने की ज़रूरत है। लोग अक्सर समझते हैं कि स्लो लिविंग का मतलब है सुस्त होना, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। मैं आज भी उतने ही काम करती हूँ, खाना भी बनता है, सफाई भी होती है, बर्तन भी धुलते हैं, बच्चों का ख्याल भी रखना होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, अब मैं हर काम करते हुए खुद को धकेलती नहीं हूँ। मैं हर लम्हे में मौजूद रहने की कोशिश करती हूँ। ज़िंदगी सिर्फ मंजिल नहीं, रास्ता भी है। मेरा वज़न कम करने का सफ़र भी मुझे यही सिखा रहा है। सिर्फ जिस्म हल्का करना काफ़ी नहीं, दिमाग को भी हल्का करना ज़रूरी है। अगर हर दिन खुद को बुरा भला कहें तो सफ़र बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर खुद के साथ नरमी से चलें तो हर छोटा कदम भी कामयाबी महसूस होने लगता है। हम अक्सर अपने घर को खूबसूरत बनाने में बहुत वक्त लगा देते हैं, लेकिन क्या हम अपने जहन को भी उतनी ही मोहब्बत देते हैं? मैं आजकल बहुत सी ख़वातीन के डेली रूटीन व्लॉग्स देखती हूँ। किसी का घर बहुत बड़ा नहीं होता, किसी की ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, लेकिन उनकी सादगी, उनकी मेहनत और उनके घर की छोटी छोटी बातें दिल को सुकून देती हैं।
तब मुझे एहसास हुआ शायद हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतनी आम भी नहीं होती जितना हम उसे समझते हैं। शायद किसी के लिए हमारी आम सी सुबह भी हौसला बन सकती है। अगर आप भी मेरी तरह कभी कभी थक जाते हैं, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है, तो आज सिर्फ एक काम कीजिए। अपने घर से एक गैर ज़रूरी चीज़ निकाल दें। 5 मिनट खामोश बैठ जाएं और अपने घर को सिर्फ महसूस करें। हो सकता है सुकून कहीं बाहर ना हो, बल्कि वो हमेशा से आपके घर में ही मौजूद हो। अगर आपको ऐसी सादा, पुरसुकून और हकीकत के करीब ज़िंदगी पसंद है, तो मेरे साथ इस सफ़र में ज़रूर रहिए। हम आहिस्ता चलेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। आज मैं जब शाम को बाहर जाने लगी वॉक के लिए, तो मैंने देखा किचन बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, क्योंकि लंच का टाइम गुजरा था और टी टाइम था। केक खाया बच्चों ने, तो बहुत सारी उसके लिए डिशेस पड़ी हुई थी और स्टोव भी गंदा हो रहा था और बहुत सारे बर्तन थे डाइनिंग एरिया में भी और यहाँ भी। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले वॉक करके आती हूँ। अगर मैं काम करने में लग गई तो फिर मैं लेज़ी हो जाऊँगी और फिर मैं वॉक करने नहीं जाऊँगी। लेकिन फिर वही बात कि फिर मेरे जहन में मुझे ख़्याल आया कि अगर मैं वॉक करने जाऊँगी तो मेरा जहन पीछे ही रह जाएगा कि मैंने अभी घर वापस जाके काम भी करना है, सफाई भी करनी है, बहुत सारी डिशेस हैं उनको भी देखना है। तो फिर वॉक क्या ही असर करेगी मेंटल हेल्थ पे भी और आपकी फ़िज़िकल सेहत पे भी। जब आपका जहन भरा हुआ है, आपका जहन क्लटर्ड है, तो क्या असर होगा उसका। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि वॉक पे तो मैंने आज जाना ही है, तो क्यों नहीं मैं पहले क्लीन अप करती हूँ घर का, किचन को सारा क्लीन करती हूँ, जो भी मैस है उसको हटाती हूँ, ताकि मैं जब वॉक के लिए जाऊँ तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके जाऊँ और जब मैं घर वापस आऊँ तो घर सारा क्लीन हो और मुझे ये टेंशन नहीं हो कि मैं अब वॉक करके आई हूँ और मैं टायर्ड हूँ और अभी मुझे आकर घर भी क्लीन करना है। और इसी चक्कर में फिर जब मैं टायर्ड होंगी तो मैं घर को क्लीन नहीं करूँगी, किचन वैसा ही मैसी रह जाएगा और फिर सब सोने के लिए चले जाएंगे और फिर सुबह उठूँगी तो वही किचन गंदा होगा, तो वो सारा एक साइकिल बन जाता है फिर। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पहले घर को क्लीन करूँगी, किचन का मैस सारा साफ़ करूँगी। तो मैंने फिर डिश वॉशर लोड की और फिर मैंने अपने स्टोव को साफ़ किया, किचन काउंटर्स को क्लीन किया और बिल्कुल घर को किचन को साफ़ सुथरा करके तो फिर मैंने सोचा कि अब हम बाहर निकलते हैं वॉक के लिए। और ये इलेक्ट्रिक स्टोव्स जो होते हैं, आपको पता है ये ग्लास स्क्रीन होती है, ये तो नया स्टोव आते ही पुराना हो जाता है। जैसे ही आप उसके ऊपर उसको स्टार्ट करते हैं उस पर काम करना, तो आप देख सकते हैं किचन बहुत प्यारा साफ़ हो गया था। और फिर हम लोग बाहर निकले और बाहर भी इतना प्यारा मौसम था और मैं इतना खुश हो गई कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छे से वॉक होगी। और बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और इतना प्यारा मौसम था, क्लाउडी वेदर था। आप भी मेरे साथ वॉक पे चलिए और इन्जॉय कीजिए। आज मैं 3-4 दिन के बाद वॉक के लिए निकली हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बिल्कुल हवा बंद थी, मैं बाहर आई तो मैंने सोचा कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, हवा बंद है, तो फिर रहने दो, मैं लेज़ी होने लगी थी। लेकिन ये हुआ कि थोड़ी देर में इतनी प्यारी हवा चलनी शुरू हो गई और क्लाउडी हो गया और हम उसी टाइम निकल के भाग के हम आ गए स्ट्रीट पे कि हम वॉक कर लें थोड़ी सी। इंशाल्लाह अभी बहुत दिनों बाद, बहुत दिन तो नहीं, 3-4 दिन बाद शुरू करने लगी हूँ, तो एटलीस्ट अच्छा लग रहा है कि मैंने 3-4 दिन के बाद ये नहीं सोचा कि छोड़ो रहने दो, अब 3-4 दिन स्किप हो गए हैं और अब क्या फ़ायदा वॉक करने का। पहले मेरा यही माइंडसेट था कि एक दिन स्किप हुआ, 2 दिन स्किप हुए डाइट प्लान में या एक्सरसाइज प्लान में, तो मैं सारा कुछ ख़त्म कर देती थी कि बस अब तो ख़त्म हो गया, अब नहीं हो सकता, फिर से स्टार्ट। और अभी मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं 3-4 दिन मैंने वॉक नहीं की, लेकिन मुझे मेरे जहन में आती रही ये बात कि मुझे वॉक करनी है, लेकिन मैंने उसको सर पे सवार नहीं किया कि अच्छा मुझे वॉक करनी थी
और अब मैं नहीं कर पाई हूँ तो मुझे गुस्सा आ रहा है। और ये वो ऐसा कुछ भी नहीं था, और मुझे पता था, मैं सोच रही थी कि इंशाल्लाह जब मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी तो मैं फिर से वॉक स्टार्ट कर लूँगी। और ऐसे ही हुआ है, आज मैं फ्री हुई हूँ तो आज मैं वॉक के लिए निकल आई हूँ। गर्मी थी लेकिन जैसे ही हवा चलनी शुरू हुई है तो हम बाहर आ गए और अच्छा लग रहा है। परिंदों की आवाज़ें पता नहीं आपको आ रही होंगी या नहीं। और ये ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि दोनों साइड्स पे इतने प्यारे ट्रीज़ हैं, हवा है और परिंदों की आवाज़ें हैं हर तरफ से। बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन बहुत पॉजिटिव गुज़रा क्योंकि मैं वॉक के लिए गई थी 3-4 दिन के बाद, और मैंने कोई भी काम की और मैसी किचन की जो हर्डल थी वो अपने आगे नहीं आने दी, और मैंने अपनी वॉक स्किप नहीं की और मैं गई वॉक करने के लिए। और फिर जब मैं वापस आई तो किचन साफ़ था और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरी आज के दिन की विन थी। और आप भी प्लीज़ ज़रूर अपनी कोई एक्टिविटी रखिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिए। जान है तो जहान है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।